दोस्तों नमस्कार। अच्छे दिन आने वाले हैं, नान के घर जाने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपका अपना वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ, आपका अपना प्रोग्राम सितारों का सफर। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है कांग्रेस। जी हाँ, बात करेंगे आज सोनिया जी की, राहुल और प्रियंका। तो आज मेरे साथी हतिंदर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो दोस्तों, आज मैं और हतिंदर जी स्टूडियो में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। तो आओ बातचीत करते हैं कांग्रेस के कुछ उन लोगों की जिन्होंने पूरी देश के बीच में अपनी कमांड संभाली हुई है और इस बार उनकी कमांड किधर को जाएगी और उनके सितारे क्या बोलते हैं, जानते हैं हतिंदर जी से। वरुण जी, मैं आपको बताता हूँ, जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस जो इसकी जो एक क्लब हुआ करता था, जिसको एओ ह्यूम नाम के एक अंग्रेज थे, उन्होंने ये कांग्रेस की स्थापना की थी। अगर तो जो ये कांग्रेस पार्टी का जो स्टार्टिंग है वो एओ ह्यूम जो एक अंग्रेज थे उन्होंने चालू की, इसकी बनी थी। फिर ये कांग्रेस क्लब बना और धीरे धीरे वहाँ से चलते चलते पार्टी बन गई, बहुत सारे लोग। और ये कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जिसने मैक्सिमम टाइम पे तक हमारे देश पे मतलब राज किया है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर जितने आए हैं कांग्रेस पार्टी से आए हैं। और कांग्रेस पार्टी का अगर जैसे नाम लेते हैं तो सीधा ही हमारा जो विचार जाता है नेहरू और गांधी परिवार से। इनका दबदबा रहा है कांग्रेस के अंदर और आज भी है। जैसे कांग्रेस के अंदर स्टार्टिंग में तो नेहरू जी थे, नेहरू जी के बाद फिर थोड़े दिन के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी आए और उसके बाद इंदिरा गांधी, और उसके बाद ये हम कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, पर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने वाली सोनिया गांधी जी थी और इलेक्शन भी इन्होंने नहीं जीता था। तो अगर हम सोनिया गांधी जी का अगर हम हॉरोस्कोप देखें तो इनका जो मूल अंक है वो 9 है जी। और ये मैंने जब इनका हॉरोस्कोप बनाया, 9 जो होता है मंगल से रिलेटेड होता है। और जब मैंने इनका हॉरोस्कोप बनाया तो मैंने देखा कि उसमें राजयोग है। ये राजयोग कारक है। इनका जो शनि है वो लगन में है, सूरज और बुध इनका 5वें स्थान पे हैं और बृहस्पति 4थे स्थान पे है। सारी मिल मिला के ऐसा एक मामला बन गया कि एक राजयोग क्रिएट हो गया। पर ये मनमोहन सिंह जी के लिए के कारण नहीं हुआ। ये मनमोहन सिंह जी से जो इस वक्त आज भी जो कमांड है वो सोनिया जी के पास है और सोनिया जी के ने ही मनमोहन सिंह जी को ये मतलब पहले इलेक्शन जीता और फिर उनको प्रधानमंत्री बनाया और इनको 2 टर्म इन्होंने 2 बार लगातार जीते। जाए कैसे मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं ले पाए, पर इन्होंने अपना जैसे भी राजनीति में होता है जुगाड़ वगैरह कर कुरा के इन्होंने 2 टर्म इन्होंने लगा दी। अब जब मैं इनका हॉरोस्कोप देख रहा था सोनिया जी का, तो सोनिया जी का जो टाइम चालू हुआ है वो इनका टाइम जो नेगेटिव टाइम चालू हुआ है वो केतु का टाइम चालू हुआ है। नेगेटिव का मतलब अभी चांसेस है वो जेल जा सकते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव का मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो इनके लिए परेशानी वाला टाइम चालू हुआ है वो 2012 से चालू हुआ है। फरवरी 2012 से जब इन पे केतु की महादशा चली है, उसी के अंदर इनको मुझे लगता है कि एक बार यूएस भी गए थे और कोई केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या तो अल्सर या ट्यूमर या कोई कैंसरस टाइप की या कोई नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम केतु देता है। उस टाइप की प्रॉब्लम इनको आई होनी चाहिए और हो सकता है उसका ट्रीटमेंट भी इनका चल रहा हो। पर जो केतु का जब टाइम आता है तो भगाता काफी है, वो भागदौड़ ज्यादा कर देता है। और उस टाइम में क्योंकि इनका राहु भी 11वें भाव में है और मेरे हिसाब से इनको सोनिया जी को काले और नीले रंग के कपड़े ज्यादा पसंद होंगे या ये कलर ज्यादा पसंद ये करती होंगी। और इनका जो बाय बर्थ जो भाग्य में जो लगन होता है, जो लगन में प्लैनेट बैठ जो जन्म स्थान में जो हम जन्म कुंडली बनाते हैं उसमें जो प्लैनेट बैठ जाते हैं उसी के हिसाब से सारा भाग्य चलता है। तो इनका जो अपना फादर्स है, हो सकता है कि फादर से इनकी जो सोनिया गांधी जी के जो फादर थे उनसे इनकी रेपो काफी अच्छी रही हो। सोनिया जी वैसे तो इटली से हैं। ये ट्यूरिन में इनका जन्म हुआ था। तो बाद में इनकी राजीव जी से शादी हो गई थी और तो इसलिए फिर ये इंडिया के और नेहरू गांधी परिवार से इनका ताल्लुक बन गया था। तो इनका मुझे अब ऐसा लगता है कि इनका 2000 ये 7 साल का होता है केतु का टाइम, तो 2019 तक का टाइम जो है वो इतना बढ़िया नहीं है, भाग दौड़ का है। इसमें इनको कोर्ट कचहरी पुलिस थाना भी 100% होगा। इसके अंदर ये इनको जाना पड़ेगा,
चाहे इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, इनके FIR भी हो सकती है, और इनको ये परेशानी वाला टाइम रहेगा, सोनिया जी के लिए स्पेशली रहेगा। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो राहुल जी हैं, मैंने पिछली बार ही बताया, जो राहुल गांधी जी का है, उनका हॉरोस्कोप, इनका जो जुपिटर है सोनिया जी का काफ़ी स्ट्रांग है जी। और राहुल जी का जो हॉरोस्कोप में जो जुपिटर काफ़ी वीक है। तो जो इसका हम से देखते हैं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखते हैं कि जो हमारे जो इनके फादर थे जल्दी एक्सपायर हो गए थे, ही लैक्स कॉन्फिडेंस। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो ये अभी तक का जो टाइम है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, पर जो 50 साल जैसे ही राहुल गांधी क्रॉस करेंगे तो जिनके 4-5 साल का इनका टाइम एक अच्छा स्पैन आएगा, वो उसके अंदर इनका कुछ मेरे को लगता है कि राहुल जी का कुछ मामला उस टाइम में बनेगा, पर बनेगा 50 से पहले नहीं बनेगा, 50 से बाद बनेगा। प्राइम मिनिस्टर के लिए किसके पीछे लोग बोलते हैं कि राहुल गेट द चांस, क्या वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं, मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ये जो ना सोनिया गांधी बनेंगी, इनके भाग्य में जब ये इलेक्शन जीत गया, आप देखिए भाग्य कितनी बड़ी बात है, जब इलेक्शन ये जितवा के लाई हैं और खुद नहीं बन पाई हैं, समझ रहे ना, कहीं ना कहीं तो इसका है ना मामला, कहीं ना कहीं भाग्य में नहीं लिखी हुई चीज थी तो इनको नहीं मिली। इसी तरह से राहुल का भी भाग्य में प्रधानमंत्री नहीं लिखा और ना प्रियंका के में देश का प्रधानमंत्री बनना लिखा हुआ। ये और कुछ अपने पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाए और कुछ बन जाए वो एक अलग बात है, पर ये कभी नहीं बन पाएंगे, इनके भाग्य में नहीं है, भाग्य में नहीं है। और व्हाट अबाउट प्रियंका? प्रियंका का भी नहीं है। प्रियंका मेरे को लगता है कि ये प्रधानमंत्री के पोस्ट तक नहीं पॉजिटिव से जनरल सेक्रेटरी बना लें और कुछ बना लें कांग्रेस के अंदर, पर या तो ये बन नहीं पाएंगी या ये बनना नहीं चाहेंगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे ये भी नहीं बन पाए, इनके सोनिया जी भी नहीं बन पाई। सोनिया जी के साथ मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, सोनिया जी का पता नहीं, लोगों जो इनके करीब होंगे उनको पता होगा, मैं तो सिर्फ हॉरोस्कोप देख के बता सकता हूँ। तो मेरे को लगता है कि जो इनको थोड़ा डिप्रेशन भी आता होगा, ये डिप्रेशन में चली जाती हैं, और अब से नहीं, ये शुरू से ही इनके लिए रहा होगा, अभी से नहीं है, इनको कई बार ये प्रेशर आ जाएगा, डिप्रेशन में भी ये चली जाएगी। उनके पीछे करके तबीयत भी खराब रही है। हाँ। जब कैसे आपने कुछ डेट्स बताई, उसी के बीच में ये चीजें हुई। हाँ, 2012 से ही इनका कित्तू का टाइम चालू हुआ था और ये 7 साल तक है, ये 2019 तक रहेगा जी। तो इसके अंदर इनकी काफी भागदौड़ रहेगी और इनको शारीरिक तौर पर परेशानी आएगी। और मैं तो आपको, क्योंकि इनका राहु भी 11वें भाव में है, तो 100% पुलिस केस या ऐसा कुछ रजिस्टर होना 100% मुझे लग रहा है। और जो राहुल जी का जो प्रोग्रेस है लाइफ के अंदर, वो अगर हुई तो 50 के बाद होगी। 50 जब कंप्लीट कर लेंगे, जब 50 फर्स्ट ईयर में आएंगे तो इनकी प्रोग्रेस होगी। तब तक कोशिश ही करते, पर मुझे लगता नहीं है प्रधानमंत्री की, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ ना राहुल जी बन पाएंगे, सोनिया जी बन नहीं पाई, और क्या कहते हैं प्रियंका जी का भी मुझे लगता नहीं है कि वो बनना, हो सकता है वो खुद ही मना कर दे, और कभी ऐसा चांस भी आया, कई बार होता है, जैसे सोनिया जी ने भी नहीं मना किया और उनको मनमोहन सिंह को लेके आ गए जी। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि प्रियंका के भाग्य में ऐसा नहीं है कि वो मंत्री बनते, पर प्रधानमंत्री बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रधानमंत्री के ऊपर ही सारी चीजों का होता है, पूरा देश होता है। बिल्कुल, आप देखिए जैसे मोदी जी आए हैं, अभी 100 दिन ही उन्होंने पूरे किए हैं, 100 दिन में उन्होंने काफी काम कर दिए हैं। आप देखिए उनका जो काम करने का तरीका अलग है, उनको एक्सपीरियंस तो था ही जी, पर आप देखिए कहाँ, मैंने जैसे पिछले एपिसोड में भी बताया था मोदी जी के बारे में कि मोदी जी का हॉरोस्कोप भी ऐसा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनना ही बनना था। अब लोग ये कहते हैं अगर मोदी जी को अगर ये प्रोजेक्ट ना करते तो ये दोबारा से जोड़ तोड़ वाली सरकार बननी थी। लोगों ने जो वोट दिया है बीजेपी को दिया है, बीजेपी का संगठन ने कार्य किया है, आरएसएस ने कार्य किया है, पर मोदी जी के नाम पे भी बहुत वोट मिला है इनको, और इसी कारण इतने ज्यादा इनको जैसे सीटें आई हैं। और मोदी जी का टाइम जैसे मैंने आपको बताया भी है कि इनका जो टाइम है 50 के बाद चालू हुआ था, 50 से पहले मेरे ख्याल में इतने सारे लोग मोदी जी को जानते भी नहीं थे, 50 के बाद ये वहाँ पर गए हैं। 50 के बाद जैसे मैं इसको कोरिलेट राहुल जी से कर रहा हूँ, तो इनका भी 50 के बाद ही ये वहाँ पर गुजरात गए, गुजरात के अंदर सीधे ये चीफ मिनिस्टर बन गए, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने वहाँ कार्य किए आए और इन्होंने अपने काम करके दिखाया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो आप उसी का जो इन्होंने मेहनत करी है उसी का इनको फल ही मिला, लोगों ने, इनको पूरे देश के लोगों ने तो विश्वास जताया है कि ये, और ये करके भी दिखा रहे हैं। अब देखिए 100 दिन के अंदर जो इन्होंने काम किया है, जितनी विदेश यात्रा कर रहे हैं, जैसे हमारे जो पड़ोसी देश थे इनसे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे,
छोटा मोटे देश में हमारी कोई बात नहीं मानते थे। इन्होंने सबसे पहले आते ये किया कि जब इन्होंने ओथ लेनी थी तब इन्होंने सारे उनके राष्ट्रीय प्रमुखों को यहाँ बुलाया और उनके साथ यात्रा की अभी तो मतलब पाकिस्तान और इंडिया में गोलियां चल रही हैं बॉर्डर के ऊपर। ये ऐसा है कि ये पाकिस्तान की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जब वहाँ पर थोड़ी डिस्टेबलाइज हो जाती है तो वहाँ सरकार क्या करती है कि वो दिखा देती है, वो इस साइड गोलियां चलवा देती है कि लोगों का ध्यान बटाने के लिए, कि वो अपनी स्टेबिलिटी करने के लिए इंडिया को दिखाती है, देखो जी इंडिया हमारे पे अटैक कर देगा। इसलिए वो उनकी पॉलिटिकल मजबूरियाँ काफ़ी हैं और इंटरनेशनल मजबूरियाँ भी काफ़ी हैं, कि क्योंकि पाकिस्तान अपने हिसाब से काम नहीं करता, उसको तो चलाने वाला अमेरिका है। तो अमेरिका के हिसाब से अमेरिका तो यही चाहता है, अमेरिका का तो 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि अमेरिका में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं वो डिफेंस की फैक्ट्रियाँ हैं और उनकी इकॉनमी डिफेंस बेस्ड ज़्यादा है। तो जब अगर दुनिया में लड़ाई नहीं होगी तो उनकी सामान कैसे बिकेगा। तो वो तो चाहते ही है कि भाई हमें इस तरह का क्रिएट करते रहे, पर ईरान इराक में लगाए रखा उन्होंने कि उनको इतने साल लड़वाए रखा, अब फिर ये इराक पे कर लिया इन्होंने। अब ये तो चाहते ही हैं कि कुछ ना कुछ दुनिया में चलता रहेगा तो उनका सामान बिकता रहेगा, उनकी इकॉनमी हुआ है जी। तो मेरे को तो ये है, जैसे हम स्टार्टिंग में हमने की थी कि इस जो आपका मेन क्वेश्चन था कि जन्मपत्री के हिसाब से या हॉरोस्कोप के हिसाब से क्या इनमें से कोई बन पाएगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते, बाकी पार्टी प्रेसिडेंट बन जाए, जनरल सेक्रेटरी बन जाए, उनका तो घर की है वो तो कैसे ही बना सकते हैं। पर जो मेन जो आपका है, जो मैंने हॉरोस्कोप के हिसाब से देखा है वो ये है। पर राहुल जी का जो टाइम है, एक बार 50 के बाद इनका जरूर एक बार इनका टाइम आएगा, अच्छा आएगा। उस वक्त ये कितना कर सकते हैं, पर प्रधानमंत्री तक तब भी नहीं पहुंच। तो आप इनके बारे में कुछ और बताना चाहते हैं? नहीं, इसका तो इतना तो मैंने बता ही दिया, या आप लोग देखेंगे कुछ तो लोगों को पता है। मैंने अभी आपको बताया कि कोर्ट कचहरी और इनका ये तो 100% है, इन पे केस वगैरह बनेंगे। सोने जी का मैंने बताया, और इनका जो है डिप्रेशन का है। तो कहने का मतलब है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, नानी के घर हम जाने वाले हैं, तो अभी वो नानी के घर नहीं जाएंगे? नहीं, नानी के घर तो कितना जाएंगे, वो नानी का घर कहाँ पर है, नानी में जाएंगे या कहाँ जाएंगे या नानी याद आएगी, बता सकते। पर इतना है कि मोदी जी का जो कार्यकाल है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, 5 साल है। इससे अगले 5 साल के अंदर भी अभी इनकी चंद्रमा की महादशा है, इसके बाद इनकी मंगल की आएगी, और मुझे लगता है कि मोदी जी के अभी 10 साल तो बिल्कुल पक्के लगते हैं जी। चलो दोस्तों, सितारों के सफर से हम आपसे इजाजत लेते हैं इस प्रोग्राम से, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।